तो नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां पर छात्रों के द्वारा जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं इस्लाम अंसारी जी, जो कि इस प्रदर्शन में खुद मौजूद है। तो चलिए इनसे वार्ता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट को अभी तक सरकार ने कितनी जो है मंजूरी कर दी है, या फिर बैठक हुआ है या फिर नहीं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दादा, सबसे पहले तो आपको जोहार है हमारे चैनल पर। अभी आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मैं जोहार, आदाब, नमस्कार कहना चाहता हूँ। तो दादा, आप जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल कब हुए? हम शामिल कल ही हुए। हम पहले मेरा कुछ काम था, ज़रूरी काम था, तो इसीलिए हम नहीं पहले आ सके और आने का मन था लेकिन नहीं आ पाए, तो कल ही हम इसमें शामिल हुए हैं। तो इस प्रोटेस्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने को मिला कि इस प्रोटेस्ट को जो है 2 भागों में बांटा गया, तो आखिरकार इसका कारण क्या है? नहीं, 2 भागों में बांटा गया ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ है जो अफवाहें फैला दी हैं, लेकिन दोनों का ही 2 मंच हो सकता है, लेकिन मुद्दे एक हैं, मांग एक हैं, तो अलग इसको हम नहीं कर सकते। एक मांग आखिरकार क्या है? मांग क्या है? मांग यही है कि जो धांधली हुआ, जिस एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, सभी एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। फिलहाल तो 14वीं JPSC में जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है, उसको तो रद्द करना चाहिए। उसके साथ SSCL CGL में हुआ है, जो पेपर बिका गया 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 20 लाख में जो बेचा गया। हरियाणा का कंपनी आके TDPL कंपनी जो हरियाणा का एग्ज़ाम लिया, और सब लड़का, ज़्यादातर लड़का यहाँ पर हरियाणा का सिलेक्ट हो जाता है PT एग्ज़ाम में, तो गड़बड़ी तो हुई है। आप लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि ये गुजरात और UP नहीं है कि यहाँ पर पेपर लीक होगा, ये झारखंड है, यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है। आप लोग शायद देखे होंगे सोशल मीडिया पर, यह बयान जो है काफ़ी तेज़ी से अभी वायरल हो रहा है। जी, हम देखे हैं, लेकिन एक बात है कि हकीकत से दूर नहीं भागना चाहिए। आप BJP के एक नेता हैं जिन्हें कहते हैं भानु प्रताप शाही, और पूर्व विधायक हैं, और एक हैं हमारे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी। दोनों बहसबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोनों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, मजाक में लेते हैं। अच्छा, इरफान अंसारी क्या बताएंगे? इरफान अंसारी JPSC का फुल फॉर्म नहीं बता पाया आज तक। अच्छा, तो वो क्या बताएंगे पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, अगर उनको अगर लोग मजाक में लेंगे तो फिर आम जनता को लोग क्या करेंगे? देखिए, ये मजबूरी है, हेमंत कैबिनेट की मजबूरी है कि इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री या मंत्री पद दिया गया है। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी यही कि कांग्रेस कोटा से उनका मंत्री पद देना था, तो किनको देते हैं? आलमगीर आलम थे, वो चले गए जेल। मतलब आपका कहने का मकसद है कि इरफान अंसारी इस काबिल नहीं थे कि इसको जो है स्वास्थ्य मंत्री दिया जाता? बिल्कुल नहीं थे। वो हम कल भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं, वो 1% में मंत्री के लायक, उनको विधायक नहीं संभालता, उनसे तो मंत्री क्या संभालेगा उनसे? तो ये तो मजबूरी थी कैबिनेट की, जो आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के केस में अंदर चले गए तो उनको देना पड़ा। कांग्रेस के कोटा से देना था, एक अल्पसंख्यक को देना था, यही सोच के दिए होंगे। तो चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब कि प्रोटेस्ट की, तो आखिरकार यहाँ पर सुविधा क्या क्या है और क्या सुविधा आपको नहीं देखने को मिला? ये सुविधा यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है। एक आंदोलनकारी के लिए ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि आंदोलनकारी ना बरसात से डरती है, ना बिजली कड़क से डरती है, ना हवा से डरती है, ना पानी से डरती है, किसी से नहीं डरती है। लेकिन यहाँ पर जो दैनिक और हम लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, टॉयलेट का, चाहे नहाने के लिए हो, बाथरूम करने के लिए हो, पेशाब पैखाना करने के लिए हो, इसका थोड़ा असुविधा है। यहाँ पर एक ही को क्या बोलते बायो टॉयलेट रखा गया है, तो काफ़ी गंदगी है, तो इसी में थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन इसमें जो है हमारे बहनें भी जो है आई हुई है, तो उनको और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको लेकर के सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बिल्कुल देना चाहिए था सरकार को। कम से कम जान रहे कि जब अभी विधानसभा भी चल रहा है, जब इतना बड़ा शहर में, रांची राजधानी में आंदोलन हो रहा है, तो यहाँ पर कम से कम अभी वार्ता नहीं थी, इतना तो ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो स्टूडेंट का जब भी आंदोलन तो 24 घंटा में फैसला होना चाहिए, 24 घंटा में वार्ता होना चाहिए। 24 घंटा के अंदर मंत्री को आके यहाँ पर वार्ता करना चाहिए था, लेकिन वो अब अगर नहीं कर रहे तो कम से कम वहाँ पर क्या असुविधा है इसका जानकारी लेके सुविधा देना चाहिए था। तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है? या मुख्यमंत्री का इस्तीफा या फिर एग्जाम रद्द? नहीं, इस्तीफा का मांग अभी हम लोग स्टूडेंट द्वारा नहीं किया गया है। अगर गड़बड़ी पाया गया है तो उसको पहले एग्ज़ाम को रद्द करें। रद्द मतलब रद्द, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। अभी कल हेमंत सर ने बोला है कि हम 4 मंत्री का, इसमें दीपिका पांडे है, सुधीर कुमार सोनू या कुछ कोई है विधायकों का एक मंत्री बना और टीम बनाया है। और उसके बाद इधर से हम लोग को बोला गया है कि 11
सदस्यीय टीम बनाए वार्ता के लिए। तो इसमें वार्ता का क्या बात है? जब इसमें 9 अभियुक्त हुए, जो 9 लड़का अभी तक पकड़ा गया है, जेल में भी है, गिरफ्तारी हुई है, सरकार भी बोला है कि जब गड़बड़ी हुई है तो फिर इसको रद्द करना चाहिए था। अब डर किस बात का? देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, पकड़ाया गया ठीक है, ये बात सही है, लेकिन आखिरकार जो मुख्य आरोपी रहता है, यानी कि वही नहीं पकड़ता है, जो सिपाही रहते हैं वो पकड़ जाता है। मुख्य आरोपी को कब पकड़ लेंगे सरकार अगर चाहेगी तो 24 घंटे में मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी होगी। कहीं ना कहीं ये तो सरकार के साथ जी, सरकार की पूरी मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है, इसलिए रद्द करने में उसका डर लग रहा है। तो सरकार की मिली भगत क्या, अगर हम ये नहीं कहते कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री वही जरूरी है, लेकिन ये इतना तो जरूरी है कि हम जो मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट मंत्री है, कई ऐसे मंत्री है इसमें संलिप्त में आएंगे, उसके कई ऐसे विधायक है या उसके कई ऐसे पदाधिकारी है, जेएमएम पार्टी का भी कई पदाधिकारी है जो उनके इस घोटालेबाज में इसके लिप्त में आ सकते हैं, इसीलिए डर रहे हैं। तो अभी देखिए इधर हमारे साथ और एक भैया जुड़े हुए हैं। तो भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष मंडल है। थोड़ा कस के बोलिएगा ताकि सबको सुनाई। मेरा नाम सुभाष मंडल है और हम देवघर जिला बाबा धाम से आए हुए हैं। तो अभी आप बोलबम से आ रहे हैं का? हाँ, हो गया, आ गए हैं। इसके बाद अब डायरेक्ट बोले कि घर क्या जाएंगे, तो हो सकता है कि वही स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, हड़ताल खत्म हो जाएगा, तो फिर कहा कितना दिन हो चुका है, यदि सरकार बात मान जाए तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए आ गए। मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए आप घर भी नहीं गए बोलबम से, डायरेक्ट यहीं पर? नहीं, घर हो गए हैं, घर नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? घर से फिर दोबारा आए। तो दादा अभी मान के चलिए 9 बज चुका है, तो 9 बजे तक आप खाए क्या अभी तक? कुछ नहीं, यही भी को बिस्कुट मिला है और सुबह सूखा रूखा जो खास्ता जो होता है, क्या कुरकुरे टाइप का, कुरकुरे नहीं बोलेंगे इसको, बिस्किट जैसा ही बोलेंगे, तो खास्ता जैसा सूखा वो। हाँ, बस वही चीज़ था यहाँ रखा हुआ, तो भूख लग गया था तो खाए। तो क्या यहाँ पर जो है खाने की कोई सुविधा? खाने की सुविधा तो हम नहीं कर सकते, हम आज आए हैं तो बोल रहा कि आता है खाना का, हाँ, तो वही सब बाहर से लाता है, हमको जिससे बता रहा है, लेकिन अभी तक हम यूज नहीं किए, इसलिए हम नहीं कह पाएंगे इसके बारे में। तो आपकी जो है, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की? हम JPSC दिए, CGL दिए, सब दोनों दिए यही साल। CGL जो हो गया, CGL जो ज्वाइनिंग दे दिया, उसमें दिए थे हम लोग, 2 बार हुआ, फिर कैंसिल हुआ था, फिर दिए थे दोबारा दिए। जैसे आपका उम्र जो है निकल जा रहा है, तो ऐसे घर वालों का ये आरोप नहीं लगता है कि आप अब पढ़ने में तय नहीं है, हो सकता है इसीलिए आप जो है नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें जो है सरकार की गलतियां है और सरकार खुद इसको स्वीकार भी कर रहा है? तो घर में यही बोलता है कि मेहनत करो, मेहनत नहीं करता इसलिए नहीं होता है। क्योंकि देखिए, घर वाले ये चीज़ नहीं जानते हैं कि पेपर लीक क्या होता है, ये सब मुद्दा जो है घर वाले नहीं समझते, तो उस टाइम वो अपने ही बच्चे को डांटने लगते हैं कि इसमें जो है आप नहीं पढ़ पा रहे, इसीलिए हो सकता है कि आपको नौकरी नहीं मिले। हाँ, बस घर वाला यही चाहते हैं कि तू ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और ध्यान दो तब होगा, और ध्यान दो तब होगा। और घर वाले ये नहीं जान रहे कि क्वेश्चन बिक जाता है, विश्वास थोड़ा करते, बोलते रहे क्या देगा 30 लाख, क्या देगा 40 लाख, लेकिन यहाँ देने वाला बहुत देते हैं। पैसा का कमी है, बाहर वाले का एकदम पैसा दे दिए, उसके बाद पैसा जब जो देते हैं, नौकरी जो पैसा लेते हैं, तो सोच लीजिए कि वो क्या करेगा, ब्लॉक जाएगा, अनुमंडल में रहेगा, जहाँ भी अफसर बनेंगे वहाँ बस करप्शन चाहिए उसको। तभी 2000-5000 अभी जो दुमका में वाला पकड़ाया था साहिबगंज में, जो SHO जो पकड़ाया था, वो देखा नहीं, घुस लेते पकड़ाया था। अभी जो ये करप्शन किया भाई तिवारी, इतना किए तो क्या होगा, क्या करेंगे बताइए? तो आपका मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे हैं कि JPSC 14वीं JPSC के प्रीलिम्स जो है अभी रिजल्ट दिया, इसको रद्द, एकदम रद्द, मतलब रद्द, CGL रद्द, CGL का जितना नौकरी दिया है सब में जांच हो, और जांच हो कि CBI जांच हो। ये CID तो झारखंड पुलिस है, इससे कोई फायदा नहीं, इसमें भरोसा नहीं हम लोग। किसके द्वारा जांच किया जाए? CBI द्वारा, CBI से जांच हो, और जांच करके जो रिजल्ट निकले उस पर कार्रवाई की। आपको क्या लगता है इसमें किसकी मिली भगत होगी? सबकी मिली भगत, सरकार की मिली भगत है, जो सिस्टम में जितने ऑफिसर हैं सबसे मिली भगत है, जो कंपनी है उससे मिली भगत है, टोटल करप्ट है, तब ये होता है। इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं निकलता है कि अकेले कर लेगा कोई दम पे। तो क्या लगता है कि सरकार आप लोग का जो मांग है उसको जो है मान लेगी? अब देखिए, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मानना तो चाहिए, ताकि जब दिल्ली में जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ तो वहाँ तो सरकार झुक गई, NDA की सरकार है, सो वहाँ इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ तो गठबंधन की सरकार है, वो भी सोचा, राहुल गांधी भी कल बात किए हैं कॉल से, हमारे जो हैं देवेंद्र दास से बात किए हैं। इसके बाद जो दिल्ली में जंतर मंतर में थे, सोनू वांचुक, वो भी बात किए। सर लगभग सबका, दिप्के भी बात किए हैं, मतलब समर्थन सबका मिल रहा है। हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी का जो है वो भी बात किए हैं कि मेरी तबीयत खराब है, अभी टाइफाइड हो गया है, इसके बाद जैसे ठीक होगा हम जा रहे हैं। तो बस आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग अगर
रांची की हर एक अपडेट को देखना चाहते हैं तो मारूफ मीडिया को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट जो है सबसे पहले आप तक मिल जाए। धन्यवाद।